हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप प्रमोला ब्लॉग की ओर से आज आपको ले चलता हूँ ब्राडलैंड इंटरनेशनल स्कूल चंद्रापुरी में, जहाँ पे हल्द्वानी से ग्रीस एरी जी आ रखे हैं और ये आपको और बच्चों को मोटिवेशन करेंगे मेंटल एबिलिटी के बारे में। तो देखिए और चलते हैं आगे, सुनते हैं इनको बहुत अच्छे ढंग से। और आप सभी का स्वागत है। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे जीवन में जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, जन्म होने के बाद 5 साल की एज में जिस दिन हम पहुंचे थे, उस दिन हमको हमारे जीवन का पहला स्टार मिल गया। जितनी भी दुनिया के अंदर डायरी, हर डायरी को 5 साल की एज में एक दिमाग की क्षमता को बढ़ाने वाला उपकरण मिल गया था, प्राकृतिक रूप में सभी को। क्या आपको पता है 5 साल से तो सभी ऊपर है? पता है क्या? और अगर नहीं पता है तो शुरू करें हमारे साथ। सबसे पहले जन्म होने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्या करते हैं बेटे? जन्म हुआ, जन्म होने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया? हाँ बेटा बताओ, क्या किया हमने जन्म होने के बाद सबसे पहले? क्या किया बेटे? जन्म होने के बाद सबसे पहले क्या किया होगा, बताओ जरा। अच्छा सभी लोग सोचो जरा, बताओ ऐसे ही बैठे बैठे बताओ, क्या किया होगा? हाँ बोलो बोलो बोलो। रोए, रोने से पहले सांस लेना। माइक्रो एनालिसिस के लिए जिसने बोला सांस लेना, उनके लिए एक बार दिल से क्लैप करना सभी लोग। क्या लिया? बिल्कुल थैंक यू, थैंक यू, अप्रिशिएशन पार्ट। देखो हमारे जीवन में दो तरह की क्रियाएं होती हैं। कितनी? दो तरह की क्रियाएं, एक प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। अब या तो प्राकृतिक क्रियाओं में हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाने वाला स्टार छुपा हुआ है, या फिर कृत्रिम क्रियाओं में हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाने वाला स्टार छुपा हुआ है। तो ढूंढना है सब। अब जानना जरूरी इसलिए था क्योंकि हमको ये दो तरह की क्रियाएं जाननी थी। अब प्राकृतिक क्रियाएं क्या होती है? जैसे एक बार करने से रिस्पॉन्ड किया, मतलब एक बार जैसे सांस ली तो क्या मिला? जीवन मिला ना। तो आखिरी बार भी सांस लेंगे तो क्या मिलेगा? सेम रिजल्ट। लेकिन ये हमारे जीवन का स्टार है। उसके बाद चलते हैं कृत्रिम। सांस लेने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? हाथ पैर हिलाते हैं, बहुत प्रकार की आवाजें निकालते हैं, है ना? बहुत प्रकार की आवाजों में एक शब्द हम सबकी जुबान में सबसे पहले निकलता है। क्या निकलता है? सब बोलो, क्या क्या निकलता है? दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। इस नाम से बड़ा इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन इतना बड़ा नाम होने के बाद ये नाम भी हमारे जीवन का स्टार है। मालूम क्यों? क्योंकि 5 साल की एज में जो हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाने वाला पहला उपकरण हमको मिला, कभी हमारी माँ भी तो 5 साल की थी, तब उनको भी तो वही मिला था। और उनकी भी माँ कभी 5 साल की थी, उनको भी वही मिला था। माँ शब्द जिस दिन हम जानते हैं, उस दिन हम रिश्ते को समझना शुरू करते हैं। रिश्ते हमारे जीवन के स्टार नहीं है। आसपास की जगहें, वस्तुएं, चलना बोलना, अपना नाम जानना, ये भी हमारे स्टार नहीं है। उसके बाद क्या होता है? लगभग 4 साल की एज को एनालाइज करके उसमें क्या होता है? तो एक साल, उस एक साल में ऐसा क्या होता है हमारे साथ में जो हमको हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाने वाला पहला उपकरण दी जाती है? ऐसी टिपिकल घटना कौन सी घटना? 5 साल की एज में हम मैक्सिमम कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? 5 साल तक की एज जब हमारी थी, तब तक हम कहाँ रहे थे? बोलो, कहाँ रहे थे? बोलो, घर पे रहे थे। तो बड़ी बड़ी बातें बोले ना, कहाँ रहे थे? 5 साल की एज में घर पे थे हम, और उसी दौरान हमको हमारे जीवन का पहला स्टार मिल गया था। हमको ही नहीं, हमसे छोटे हमसे बड़े जितने भी ये दुनिया के अंदर हर डायरी को मिल गया। तो किस रूप में मिला था मैं आपको बताता हूँ, नाम आप लोग को बताना है। तैयार हैं? इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 5 साल की एज में घर पे हैं, अपने लोगों के बीच में हैं, और उन अपने लोगों में से कुछ लोग हमको हमारे बारे में एक ऐसी बात कहते हैं जिस बात को हमारे बारे में कहते हुए हमने सुन लिया, तो हम चौड़ा सा महसूस करते हैं, मतलब प्राउड फीलिंग्स आती है अंदर से। आगे जाके देखा कोई और हमको हमारे बारे में एक ऐसी बात कह रहा है, हमने सुना, फिर चौड़े हो गए। और ऐसा कब होता है हमारे साथ? ऐसा कब हम महसूस करते हैं अपने आप को? प्राउड फीलिंग हमारे अंदर कब आती है? कब आई होगी उस दौरान?
नियम है, ये जो प्राउड फीलिंग्स आती है ना, वो किसी के कहने के बाद नहीं आती है, वो अंदर से निकलती है, या किसी के आर्टिफिशियली कहने के बाद नहीं आती है, बिल्कुल हकीकत फिजिकली निकलती है। क्या हो सकता है? देखो, पहले प्रश्न को और एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रश्न को समझना, उत्तर को खोज डालना होता है। तो प्रश्न एक बार समझिए दोबारा से। 5 साल की एज में होते हैं हम जब, तब हम घर पे होते हैं, तो अपने लोगों के बीच में होते हैं, घर के लोग हो सकते हैं, आसपास के लोग हो सकते हैं, या हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, या गांव वाले भी हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ लोग हमको कभी कभी एक बात कहते हैं, हमको नहीं कहते, किसी और को कहते होते हैं, या फिर कोई हो सकता है कि हमको भी कह रहा है, और उस बात को हमने सुना, तो सुनते ही हम अपने आप को चौड़ा सा महसूस करते हैं, प्राउड फीलिंग्स आती है। ऐसा क्या सुनते हैं हम उन अपने लोगों से, जो हम सुनते ही अपने आप को प्राउड फीलिंग्स महसूस करते हैं? यस, आपने ऐसा कब महसूस किया? आपने ऐसा कब महसूस किया जब आपको थोड़ा कौन सा ऐसी फीलिंग्स आई हो अंदर से? है? है? आई नहीं, मान ही नहीं सकता जी ऐसा। अभी सभी लोग कहेंगे यस आप बिल्कुल हम ऐसा होता है जी। फिर से रिपीट करता हूँ, जरा एक बार ध्यान से सुनना। आप बताना चाहेंगे सर? हाँ हाँ, बिल्कुल ट्रैक पे आ चुके हैं आप, हाईवे में आ चुके हैं। अपने बारे में जब अच्छा सुना होगा, जैसे क्या अच्छा? फॉर एग्जाम्पल, बैठ के सोचो, उसके बाद बता दो। एक बार रिपीट कर रहे हैं, 5 साल की एज में घर पे अपने लोगों के बीच में हैं, और उन अपने लोगों में से कुछ लोग हमको एक बात कहते हैं, हमने सुन भी लिया, तो हम चौड़ा सा महसूस करते हैं अपने आप को। कब होता है ऐसा? आपके साथ कभी हुआ बेटे? आपको ऐसा लगा कभी आपके बारे में कोई किसी ने कुछ कहा और आपने सुन लिया, और सुनते ही आपने अपने आप को ऐसा थोड़ा सा महसूस किया हो? कब हुआ आपके साथ ऐसा? जब कोई हमारे बारे में अच्छा, जैसे क्या बोलता है? शाबाश, बिल्कुल जगह पे है, प्लीज सिट डाउन। उठो सर, जरा एक बार आप बताओ, आपके साथ ऐसा कब हुआ? अच्छा बोलता है। अच्छा, अब आप सबकी बात बता रहे, अपनी बात बताओ ना। कब आपके साथ ऐसा कब हुआ? जैसे अच्छी बात क्या बोली आपको कभी किसी ने? अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। बेटे आप बताओ जरा, आपके साथ ऐसा कभी हुआ? हाँ, आपको बोलने, आपको किसी ने ऐसी बात कही हो जिस बात को आपने सुनते ही अपने आप को आपके अंदर में ही प्राउड फीलिंग्स आई, स्कूल जाने लगे। अच्छा ठीक है, ये सकता हूँ। सभी लोग वहां पर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन एग्जैक्ट नाम वहां पर तक नहीं पहुंच पा रहे। थोड़ी सी और कोशिश करेंगे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन चलो ज्यादा कोशिश नहीं करवाएंगे, आप लोग को बताते हैं। सोचो जरा एक बार, सब लोग अपने आंखें बंद करो, एक बार क्लोज योर आईज। सभी लोग ऑनेस्ट कीजिए, आईज क्लोज कीजिए। अब एक बार सोचो, आपकी कोई तारीफ कर रहा है, आंखें बंद करके एक बार सोचो, महसूस करो आपकी कोई तारीफ कर रहा है और आप सुन रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? कुछ प्राउड फीलिंग्स आ रही है अंदर से? आ रही है? खोल सकते हैं आंखें। जब कोई तारीफ कर रहा था, हम सुन रहे थे, तो प्राउड फीलिंग्स आ रही थी ना। अब वो जो प्राउड, किसी ने हमारी तारीफ करी थी, तो उसको किसी ने बोला था क्या तू इसकी तारीफ कर दे, बोला था? या हमने उसको कहा था भाई मैं तेरे को 2 चॉकलेट दूंगा, मेरी तारीफ कर दे, कहा था क्या? प्राकृतिक रूप में मिली ना, प्राकृतिक रूप में मिली ना तारीफ। तारीफ जब कुछ अच्छा करके आए थे तब जाके मिली, या जब कुछ गलत करके आए थे तब मिली थी? जब कुछ अच्छा करके आए थे तब ही जाके तारीफ मिलती है। 5 साल की एज में
दुनिया की हर डायरी को मिलना शुरू हो जाता है। उससे भी पहले मिलता है, लेकिन वो हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं आती है, वो महसूस नहीं कर पाते हम लोग। लेकिन 5 साल की एज से हमारे अंदर फीलिंग पावर आ जाती है। तो तारीफ के रूप में हमको हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाने वाला पहला उपकरण मिला। देखो, जो अंदर से हमने प्राउड फीलिंग आई ना, वो मालूम क्या है? उस स्टार की स्टारडम है। और इसका नाम कहते हैं जिम्मेदारी। क्या कहते हैं? जिम्मेदारी। एक बार सोचो, जब सुबह उठते हैं आप, तब से लेकर शाम को जब आप सोते हैं, तब तक जितने भी कार्य करते हैं आप, क्या उन सभी कार्यों को आप जिम्मेदारी से करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो वही वाला हो रहा है, जाना चाह रहे हैं वहां और जा रहे हैं वहां। और अगर करते हैं तो ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां उन लोगों के साथ काम करती हैं जो लोग सुबह से शाम तक के सभी कार्यों को 100% जिम्मेदारी से करते हैं। अब जिम्मेदारी क्या है, समझना भी जरूरी है। जिम्मेदारी क्या है? कई जगह जिम्मेदारी हमको हमारा समाज सिखा देता है, हमारे संस्कार सिखा देते हैं। लेकिन जहां ये नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर की जिम्मेदारी को बताने के लिए उस परमेश्वर ने हर डायरी को एक दिव्य शक्ति प्रदान करी है, जो कहती है गलत है मत कर। उसको नहीं किया, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसने कहा जी गलत है मत कर, और हमने उसको किया, जिम्मेदारी खत्म। और डर भी हमारे अंदर कब पैदा होता है? डर कब होता है? कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे ना, जैसे मैम अचानक क्लास में या सर में या मैम आए अचानक क्लास में, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो पहले से पढ़ रहे थे। मैम आए तब भी पढ़ रहे थे, सर आए तब भी पढ़ रहे थे, सर चले गए तब भी पढ़ रहे थे। उनको डर था क्या? था क्या? नहीं। डर किसको था? उनको डर था। क्यों? वो जो करने के लिए आए थे वो नहीं कर रहे थे, तभी उनकी आत्मा ने कहा भाई नौटंकी कर ले। उनको थोड़ी ना कहा नौटंकी कर ले, उनको डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसकी मानी थी, उस दिव्य शक्ति की मानी। वही रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक सभी कार्यों को जिम्मेदारी से अगर हम करते हैं, तो हम भी वही बनते हैं जो हम बनना चाह रहे हैं। और अगर नहीं करते हैं, हाँ, जितनों को अभी तक कर लिया या नहीं किया छोड़ दीजिए, लेकिन आगे को आज के बाद करना शुरू कर देते हैं, तो भी वो सबसे बड़ा कदम है। उसके बाद हम कहते हैं तारीफ करना शुरू होता है, तो हम उस टाइम चौड़े सी एटीट्यूड में रहते हैं। जैसे कोई चीज़ हमको घर में पसंद आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? ले लेते हैं। नहीं मिलती है तो जिद करते हैं, जिद करके भी नहीं मिलती है तो नौटंकी करते हैं, रोने की, चिल्लाने की, तोड़ फोड़ करने की। अंत में हमारे पेरेंट्स कहते हैं अरे यार दे दे यार इसको, यार से चुप करा दे। वो चीज़ हमको मिल जाती है, और तब हम क्या सोचते हैं? ऐसा होगा जी, वो चीज़ ना नहीं मिलेगी ना, ऐसा ही करेंगे फिर मिल जाएगी। और इसी एटीट्यूड में हम उस लाइफ को जी रहे होते हैं। तब हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं? बच्चा हमारा समझदार हो गया है, अब इसको कहाँ लेके चलते हैं? कहाँ लेके चलते हैं? यस, यही तो कहते हैं। उस दौरान 5 साल के एज के बाद हमको हमारे पेरेंट्स ये कहते हैं, बच्चा हमारा समझदार हो गया, इसको कहाँ लेके चलते हैं? अब स्कूल के गेट में लेके आते हैं हमको हमारे एक स्टार के साथ। उस स्टार जब हमको मिला होता है, उसके बाद तो हम अपने आप को बिल्कुल ऐसे समझते हैं। और कोई चीज़ पसंद आती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको बता ही दिया हमने। अब सोचो, स्कूल के गेट से जब हम अंदर एंटर करते हैं, तब हमको हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाने वाला दूसरा उपकरण मिलता है। तब तक नहीं मिलता वो, जब तक स्कूल को तब तक नहीं मिलता। स्कूल के गेट से अंदर जो ही कदम रखा, तो वो स्टार मिलता है, तभी जाके कदम रख पाते हैं, नहीं तो नहीं। क्या होगा वो? क्या होगा सोचो जरा। उदाहरण के तरह बताता हूँ, ध्यान से समझे। जो 5 साल की एज में घर पे रहते थे, तो कोई चीज पसंद आ जाती थी तो हम जिद करके ले लेते थे, जिद करके नहीं मिलती तो नौटंकी करके भी ले लेते थे।
समझ में आता है ना? पनिशमेंट के रूप में मिलता है सर जी, हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाने वाला दूसरा एक स्टार पनिशमेंट के रूप में मिलता है, लेकिन उसका नाम कहते हैं क्या? तरीका। क्या कहते हैं? क्लास के अंदर बैठने का क्या होता है? उठने का क्या होता है? जाने का क्या होता है? आने का क्या होता है? पहनने का क्या होता है? बालों को बनाने का क्या होता है? नाखून काटने का क्या होता है? बोलने का क्या होता है? सुनने का क्या होता है? देखने का क्या होता है? सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक के बीच में जितने भी कार्यों को करते हैं, हर कार्य को करने का क्या होता है? एक तरीका। अगर उन सभी कार्यों को हम तरीके से करते हैं तो वो सतयुग के लोग थे जो कहते थे तथास्तु, और होता था जो वो कहते थे, वो होता था एट द टाइम। मालूम क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक भी ऐसा पॉइंट नहीं था जिस पॉइंट पे उन्होंने उनके द्वारा बनाई गई दिव्य शक्ति को त्याग किया हो। हर कार्य को जिम्मेदारी से करते थे, और हर कार्य को जिम्मेदारी से करने के बाद तरीके से भी करते थे। तब उनके पास कॉन्फिडेंस था। मालूम कौन सा वाला? जैसे एग्जाम में क्या, हम जा रहे, छुट्टी हुई, पेपर जमा, हमने आंसर शीट जमा करी और पेपर देके हम घर को जा रहे हैं। स्कूल के गेट के बाहर निकलते ही हम में से कई सारे बच्चे क्या करते हैं? पेपर निकाला, चेक करते हैं ऐसे, ये सही, ये भी सही, ये भी सही, शायद इसको चेक करेंगे घर जाके तो ठीक है या गलत है। कुछ लोग के ऐसे भी कॉन्फिडेंस होता है जिनको भरोसा नहीं होता है ना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो देख रहे होते हैं, उन पेपर चेक करने वालों को देख रहे होते हैं, उनको कहते हैं अरे यार क्या चेक करता है, छोड़ना, देखा जाएगा जो होगा, रिजल्ट में देखा जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं यार ये भी सही, ये भी सही, यार एक गलत हो गया भाई, और वही एक गलत निकलता है जो एक गलत की बात कर रहे थे उस दिन, रिजल्ट जब आता है ना तो वही एक गलत निकलता है जो उस टाइम कह रहे थे। वो कॉन्फिडेंस किसका होता है? जो लोग 100% रिस्पॉन्सिबल और 100% ही उसको रूल से करते हैं। 5 साल की एज में बहुत टू 5 ईयर और स्कूल टाइम में मिलकर हमको हमारे जीवन का दूसरा स्टार, पहला स्टार राइट साइड में जिम्मेदारी 5 साल की एज में घर पे ही लग गया था। उसके बाद अभी तक आपने उसको कितना बढ़ाया है, उसी से आपकी हम सब की पोजीशन बनने वाली, उसी स्टार की जो स्टारडम हमने बढ़ाई या घटाई है उसी के हिसाब से हमारी पोजीशन बनने वाली है। उसकी ताकत को कोई भी रोक नहीं सकते, यहाँ तक कि वो भी चाहेंगे। हमारी स्टार की स्टारडम बहुत है और वो उतना नहीं हो पा रहा है, वो भी नहीं कर सकते ऐसा। और उसके बाद हमने तरीके से भी किया दूसरा स्टार राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद सेंटर में आता है तरीका। जिम्मेदारी से किए गए कार्य को भी हमने किसके साथ करना पड़ेगा? तरीके के साथ करना पड़ेगा। तो हम सबको बनाने वाले उस परमेश्वर ने बोला कि जा, तेरे को अपने जैसा बना दिया, लेकिन तू साबित करके दिखा। और साबित करके दिखाने के लिए तेरे को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। एक रास्ता बनाया, बोला इस रास्ते से चल, तेरे अंदर क्या विशेष दिया है अपने आप ही सामने निकल के आएगा। और वो रास्ता कौन सा? ये। और दूसरी भाषा में वो रास्ता कौन सा? अपने जीवन में आने वाले हर कार्य को 100% जिम्मेदारी से करो, और उन सभी कार्यों को 100% जिम्मेदारी से करने के बाद 100% ही तरीके से भी करो, अपने आप ही सामने निकल जाए। उसके बाद एक और, उसके बाद हम लोगों के जीवन में, दुनिया के हर डायरी के जीवन में 3 स्टार होते हैं, दिमाग की क्षमता को बढ़ाने वाले 3 उपकरण होते हैं। 2 हमने खोज ली, अब तीसरे की खोज में निकलते हैं। तो उस दिन हमको स्कूल में जब हम कहते हैं ठीक है यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, बैग लेके आएंगे, टाई पहन के आएंगे, या बाल बना के आएंगे, नाखून काट के आएंगे, उठेंगे तो पूछ के जाएंगे, जाएंगे तो पूछ के, आएंगे तो पूछ के। क्लास के अंदर तो हम ये सब, लेकिन ये बेल बजी नहीं ना, छुट्टी की बेल बजी, तरीके सारे, घंटे की छुट्टी बजी, देखा भी नहीं आधा जा रहा है या पूरा जा रहा है, पकड़ा ऐसे करके, देखा भी नहीं, बैग में डाला, घर जाके देखा वो आधा ही मिला, और आधे रास्ते से ही बटन उतार के चलते
बैग छान डालते हैं, बेड के नीचे ऊपर शर्ट छान डालते हैं, तब भी नहीं मिलती। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मालूम कैसे? वो जाते हैं, बैग फिक्स जगह रखते हैं, जूते चप्पल फिक्स जगह रखते हैं, अपनी बुक्स नोटबुक्स फिक्स रैक में होती है, एक साइड बुक और एक साइड नोटबुक। उनमें सीरियल भी होता है कि मेरे 10 नंबर में मैथ की है, 11 नंबर में साइंस की है, लाइक दिस। और जब कोई निकाल के ला कहता है तो सच कहता है, 1 2 3 4 5 6 7 9 नंबर से निकाली। और ये गोटी था जो ढूंढते ढूंढते पूरा शाम तक ढूंढता ही रहा, उसके बाद में नहीं मिला। तो अब तरीके से ये कॉन्फिडेंस किसके साथ, देखो ये कॉन्फिडेंस किसके साथ होता है? जिनका 1 नंबर गलत हो गया था, कहता 1 नंबर गलत हो गया था, वो किसके साथ होता है? जो 100% जिम्मेदारी से करते हैं, 100% तरीके से करते हैं, लेकिन एक स्टार को वो भूल जाते हैं, इसलिए उनका 1 गलत हो जाता है। वो क्या? 5वीं क्लास में पहुंचने तक हमको हमारे जीवन का तीसरा और फाइनल स्टार नहीं मिल गया था। आप लोगों में से कितने लोग मॉनिटर बन चुके हैं किसी क्लास में? हैंड्स अप मैंने बोल जो मॉनिटर बन चुके हैं। किसी भी क्लास में मॉनिटर का रोल कर चुके हैं जो लोग, वो हाथ ऊपर करके घबराए ना, मस्ती सी ठीक है। आप लोगों में से कोई मॉनिटर नहीं बने क्या? छुपा रहे हैं, किसके लिए छुपा रहे हैं? चलो नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन बने हैं तो आपको करना चाहिए, राइट? ठीक है, जो मॉनिटर नहीं बने हम उनसे पूछते हैं, सर उठो जरा एक बार, यस इधर आओ, अपना नाम बताओ। हाँ, लव खत्री के लिए एक बार जरा तालियां बजाएं सभी लोग। अच्छा आप बताओ, आप मॉनिटर क्लास के अंदर क्या काम करता है? वेरी गुड। और वेरी गुड, इनको भी पता है, वेरी गुड। एक बार अगेन क्लैप प्लीज। मैंने आप सभी लोगों में से केवल एक है, इनसे पूछा था, मालूम क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पर पता है कि मॉनिटर शब्द का अर्थ क्या होता है, जानते हैं ना? सभी लोगों को पता है ना? मॉनिटर क्लास में कितने होते हैं? कितने होते हैं? 1 या 2। अच्छा, वो 1 या 2 के अलावा जो बाकी लोग हैं वो क्या है? सच बताना, क्या है वो? उनको क्या समझते हैं हम? स्टूडेंट। क्या समझते हैं? जिस दिन हमने ये सोचा क्या कि मॉनिटर तो कितने हैं? 2 हैं, और बाकी सब लोग क्या है? उस दिन हमने अपने आप को 80% में डाल दिया। मैं आपको उस दिन की हकीकत बताता हूँ, जिस दिन हमने अपने जीवन में इस नाम को पहली बार सुना था। उस दिन की वास्तविकता क्या होती है? बाय द नेचर, प्राकृतिक रूप में वो नाम हम लोगों के जीवन में क्यों आता है? उस दिन क्या कहता है वो हमको, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। वो लोग जो विदाउट केमिकल 20% में जाना चाहते हैं, वो नाम उस दिन हमको वो 2 मॉनिटर कहते थे। भाई आपने हम दोनों को मॉनिटर बनाया इसलिए कि हम क्लास को मॉनिटर करें। हमारा काम केवल क्लास को ही मॉनिटर करना नहीं है, मतलब क्लास के अंदर अनुशासनहीनता को रोकना ही नहीं है, बल्कि आप सब लोगों को बताना है कि मॉनिटर के कार्य होते क्या हैं। और मॉनिटर तो हम 2 नहीं, बल्कि यहाँ से सभी लोग क्या बन जाते हैं? सब लोग बोले क्या बन जाते हैं? कहाँ के? कहाँ के? क्लास के मॉनिटर तो 2 ही बहुत है। कहाँ के? सब लोग बोलो ना, कहाँ के? कहाँ के बने? सब लोग मॉनिटर बन जाते हैं। वो 2 मॉनिटर कहते हैं, हम 2 ही नहीं बल्कि हम सब लोग यहाँ से मॉनिटर बन गए हैं। कहाँ के मॉनिटर बन गए सब लोग? अपनी लाइफ की। कहाँ की? हमारी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो उसको साइलेंट, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको वायलेंट करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? कौन होता है? इसलिए हमारा नाम क्या होता है? क्या होता है? यहाँ से हम सभी लोगों को स्टार्ट करते हैं। हमारा नाम जो हमारे पेरेंट्स ने रखा हुआ है, उसको हमारे नाम या हमारे जानने वाले हमको पुकार लें, डजंट मैटर, लेकिन हम जब सुबह उठते हैं सबसे पहले बोलते हैं कि हमारा नाम क्या है? क्या है? वंडर। तो सुबह नाश्ता भी करेगा तो इसी वैलेंटी बोलो क्या है हमारा नाम? अब आई थोड़ी सी जान
हम सबको बनाने वाले उस परमेश्वर ने बोला, अगर आप सभी लोगों को अपने अपने मकसद तक पहुंचना है तो अपने जीवन में आने वाले हर कार्य को 100% जिम्मेदारी से कीजिए और 100% ही उनको तरीके से भी करना है और 100% जिम्मेदारी और 100% तरीके से किए गए कार्य को 100% मॉनिटर भी करना पड़ेगा। जैसे वो उसने बोला ना, जब एग्जाम देके बाहर को जा रहे थे, एक बच्चा था उसमें जो बोला था अरे यार ये गलत हो गया, और वही गलत निकला था उनका। काश वो अपनी आंसर शीट को जमा करने से पहले एक बार चेक कर लेते, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। जो गलत उन्होंने बाहर निकाला वो गलत हो अंदर ही निकाल सकते थे ना, उसको करेक्ट कर सकते थे ना, उसके बाद जमा करते तो मालूम क्या कॉन्फिडेंस होगा उनके अंदर, एक भी गलत नहीं होगा सर, और गलत निकलता भी नहीं। इनकेस कभी अगर कुछ गलत निकल जाता है तो मालूम क्या करते हो, रीचेक करवाते हैं, और रीचेक करवाने के बाद सर लोग भी मैम लोग भी कहते हैं यस सर उसने रीचेक सही करवाया है, बाई मिस्टेक गलत हो गया था वो करेक्ट कर दिया गया है। उसके फुल नंबर हैं और नंबर फुल आते हैं। ये कॉन्फिडेंस लेवल उनका होता है जिनके अंदर 100% जिम्मेदारी, 100% तरीका और 100% ही मॉनिटर भी वास करना है। 5वीं क्लास तक हमको ये सब कुछ मिल गया था, अब अभी तक आपने कितना बढ़ाया है इनको सोचो जरा, और आने वाले भविष्य में आप कितना बढ़ाने वाले हैं सोचो जरा। उसी से हम लोगों के जीवन की पोजीशन बनने वाली है, उसी से। तो इसके बाद क्या होगा, हम 5वीं के बाद धीरे धीरे करके अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन आगे बढ़ाते हैं। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ लोग डिप्लोमा भी करेंगे ना। इन सबको बोला जाता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। क्या बोला जाता है? एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन जब हमारी पूरी हो जाएगी तो हम एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे, ऐसी जगह जहां से हम कहीं न कहीं जाने वाले हैं। अब जाने वाले कहाँ हैं? जहां जाने के लिए हमने अपने स्टारों की स्टारडम को बढ़ाया है, जितना बढ़ाया है वहीं हम जाने वाले हैं। अब यहां पर होता है, यहां पर आएंगे एक रूल, एक रिस्पॉन्सिबल प्लस एक रूल प्लस एक मॉनिटर इक्वल टू क्या हो गया 100% गाइडेंस और ओवरवर्ड, क्योंकि स्टार सभी को मिलेगी। अब यहां पर से ये लोग दो भागों में बच जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं 80% और कुछ लोग चले जाते हैं 20% में। अब मैं कुछ बच्चों से आंसर पूछूं इससे पहले कि कोई बताना चाहेंगे आप में से कि क्या कारण रहा होगा एक जैसे स्टारों के साथ सभी लोग आए यहाँ पर तक, लेकिन यहाँ पर से कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए। ऑनेस्टी से ये सब आप बताना चाहेंगे कुछ? उम्मीद करते हैं, हम आपको उम्मीद है आपसे, आप राइट आंसर दें। अच्छा, और रियली अप्रिशिएट, क्लैप करेंगे एक बार। थैंक यू वेरी मच। अकॉर्डिंग सब्जेक्ट समझ लिया है जिन बच्चों ने आज, वो आज के बाद देखना 2 दिन 3 दिन के अंदर अपने आप के अंदर परिवर्तन दिखेगा। उससे भी माइक्रो एनालिसिस होगी तो आप 1 दिन के अंदर भी परिवर्तन देखेंगे, और उससे भी माइक्रो हुई तो आवर, घंटे के अंदर भी आप अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने द्वारा किए गए हर कार्य में 100% जिम्मेदार हो जाएंगे, और 100% उसको तरीके से भी करेंगे, और 100% ही उसको मॉनिटर भी करेंगे। तो मालूम क्या होगा, अपने आप ही आप यहाँ पर जाते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि हम जा रहे हैं, या फिर आप किस गाड़ी में जा रहे हैं, या ट्रेन में जा रहे हैं, या एयर बाई एयर जा रहे हैं, लेकिन आप सीधे वहीं पहुंचने वाले हैं। वही वो केमिकल 20% में भी आप स्टॉप नहीं करने वाले हैं, इसमें से जो केमिकल है उसको भी निकाल लेंगे, सीधे वहीं जाने वाले हैं। अब हम सब्जेक्ट लगभग पढ़ चुके हैं। अब मैं लास्ट में इन दो शब्दों से इन नामों को परिभाषित करने वाले हैं, एक W और दूसरा M। ये 80% लोग यहाँ इसलिए रह गए क्योंकि इन्होंने अपने जीवन भर केवल W किया। और W किसे कहते हैं? वेस्ट। किसे कहते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने, W किसे कहते हैं? क्योंकि 80% तो क्या है? अब हम किसी निर्जीव को वेस्ट कहेंगे तो चलेगा,
लेकिन अगर कोई हमको अगर वेस्ट कहेगा तो हम क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे ना। इसलिए थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल कर लिया, वेस्ट ने कह के इसको वर्क बोल दिया। क्या बोल दिया? वर्क। हम किसी निर्जीव को वेस्ट कहेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर किसी जीव को अगर वेस्ट कहेंगे, हमको कोई वेस्ट कहेगा तो गुस्सा आएगा, चाहे हम वेस्ट हैं लेकिन गुस्सा जरूर आएगा ना। इसलिए हम इनको वेस्ट न कह के इनको बोलते हैं वर्कमैन। क्या बोलते हैं? वर्कमैन। और ये 80% को वर्क, 80% ने यहाँ इसलिए रहे क्योंकि वर्क किया, और ये 20% यहाँ इसलिए आए क्योंकि इन्होंने एम किया। एम बोले तो सब लोग बोले, एम बोले तो बड़े आवाज में बोलो, क्या? मॉनिटर। अब या तो मॉनिटर भी कह सकते हैं इसको, या फिर इसको और थोड़ा सा डेवलप करें तो इसको मैनेजमेंट भी कहते हैं। चाहे तो मॉनिटर भी कह सकते हैं आप ऐसे, लेकिन इसको मैनेजमेंट भी कहते हैं। अब इन्होंने कैसे किया होगा, क्या कारण रहा होगा? W। अब अगर हम टोटलिटी में जाते हैं तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ W एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ M? W किसे कहते हैं? अब बोलो, W किसे कहते हैं? सब लोग बोलो। वर्क किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? काम किसे कहते हैं? जो हम करते हैं वो किसे कहते हैं? रुक गए? रुक गए ना? रुक गए? आगे बढ़े कोई? मैं बताता हूँ आगे काम की परिभाषा क्या होती है, वर्क की परिभाषा क्या होती है। क्या कारण रहा कि ये 80% लोग यहाँ रहे? अब मैंने बोला कि इन्होंने वर्क किया। अब वर्क किसे कहते हैं और मॉनिटर या मैनेजमेंट किसे कहते हैं? वर्क, एक उदाहरण के द्वारा बताता हूं। एक कार्य सोचो, कोई सा भी एक कार्य जो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक के बीच में आप कार्य करते हैं, उस कार्य को जैसे आपने अपने जीवन में पहली बार किया था, अगर आप उस कार्य को दूसरी बार भी वैसे ही कर रहे हैं, तीसरी बार भी वैसे ही कर रहे हैं, चौथी बार भी, जितनी बार करते हैं उतनी बार उस कार्य को वैसे ही कर रहे हैं जैसे आपने उस कार्य को पहली बार किया था, तो आप W कर रहे हैं। अपने आप को नापने का यंत्र भी समझ रहे हैं आप। ये ना सोचे कि ये W और M को ही समझ रहे हैं, बल्कि अपने आप को नापने का यंत्र भी समझ रहे हैं आप। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या हम W में हैं या M में? तो उम्मीद करता हूं W को समझ गए आप। किसी कार्य को एक बार जैसे किया और जितनी बार उस कार्य को करते हैं तब भी वैसे ही कर रहे हैं, तो हम W में हैं, 80% में हैं। और इस 20% ने क्या किया? एक बार जिस कार्य को किया, अगर उस कार्य को ये दूसरी बार करते हैं तो मालूम क्या करते हैं? थोड़ा सा सुधार, तीसरी बार थोड़ा और सुधार, चौथी बार थोड़ा और सुधार, करते 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 ये उस कार्य का एक बार बेस्ट करके निकाल देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर जाने, एक दिन ये सुबह 7 बजे उठते हैं। उठना भी तो एक कार्य है कि नहीं है? सुबह 7 बजे उठिए। अब तो ये तो क्या करते हैं, मतलब कभी 7, कभी इनका कोई टाइम ही नहीं होता, कभी 7, कभी 8, कभी 9, मतलब ऐसे उठते हैं। जब किसी ने जबरदस्ती उठाया तब उठते हैं। ये इनकी पहचान रहती है। लेकिन इनका क्या होता है, ये एक दिन 7 बजे उठते हैं, उस दिन इनको लगता है यार मैं 7 बजे उठा था तो मेरे काम कर लेगा, 6 बजे उठा। अगले दिन 6 बजे उठते हैं, 6 बजे उठ के उनको मॉर्निंग वॉक का टाइम नहीं मिला तो ये अगले दिन 5 बजे उठते हैं। 5 बजे उठते हैं तो इनको एवरी डे जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने का समय नहीं मिला तो ये 4 बजे उठना शुरू करते हैं। हर दिन 4 बजे उठते हैं, 4 बजे से 5 बजे तक मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद में अपना मॉर्निंग वॉक जो भी करते हैं, फिजिकल फिटनेस करते हैं, उसके बाद में अपने काम करते हैं। इनका टाइम हो चुका है, आप 4 बजे उठते हैं। दैट इज द एम। ये लोग यहाँ इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने उठने को भी एम में कन्वर्ट कर दिया। उठने के बाद किए जाने वाले सारे कार्यों को एम में कन्वर्ट कर दिया। मोबाइल देखना एम में कन्वर्ट, टीवी देखना एम में कन्वर्ट, और खेलना एम में कन्वर्ट, आना जाना एम में कन्वर्ट, व्यवहार करना एम में कन्वर्ट, स्कूल के कार्यों को करना एम में कन्वर्टेड, घर के कार्यों को करना एम में कन्वर्टेड। मतलब सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक के बीच में जितने भी कार्य होते हैं उनको इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया? एम में कन्वर्ट कर दिया। तो मोस्टली आपको पता चल गया कि आपको विदाउट कैपिटल 20% में एंट्री करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब लोग बोलो जरा, दिल से बोलो जरा, सब लोग क्या करना पड़ेगा? अपने W को
एम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कब से शुरू करने वाले हैं आप? आज से प्रॉमिस। तो सबसे पहले आप किस W को M में चेंज करेंगे? सबसे पहले आप किस W को M में चेंज करेंगे? उसके लिए मैं पूछ इसलिए रहा हूं ताकि आपको मैं थोड़ा सा गाइडेंस दे पाऊं कि आपको किस फॉर्मेट में काम करना है। आज घर जाके आपने एक पेपर लेना है, उस पेपर में अपने दिन भर किए जाने वाले कार्यों को नोट करना है, और उसमें एक कार्य हम सभी लोगों के जीवन में ऐसा जरूर आता है जिस कार्य को हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा समय दे रहे हो। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई, आप अपने सब जीवन में सबसे ज्यादा समय किसको दे रहे हैं? पढ़ाई को। तो सबसे पहले किसको एम में कन्वर्ट करेंगे? पढ़ाई को। अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन को, अध्यापन कर रहे हैं तो अध्यापन को, किसी दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं तो उस डिपार्टमेंट को, जिस डिपार्टमेंट से हम रिलेट करते हैं, सबसे पहले एम में कन्वर्ट करना है। आधा जीवन तो वैसे ही सवाल हो जाता है। उसके बाद जो बचे हुए कार्य हैं उनको उनके लिए फिक्स टाइम निर्धारित करते हैं, फिक्स टाइम। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा ही कुछ करेंगे। मैं आज अपने इस विषय को भी और अपने इन शब्दों को भी यहीं पर समाप्त करते हैं, और माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि यह सीख आपको जीवन भर के लिए मिले। और इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे एक क्वेश्चन का आंसर चाहूंगा। व्यक्ति को देखना चाहिए या व्यक्तित्व को देखना चाहिए? आप कहते हैं व्यक्ति को देखना चाहिए तो आप सिंगल फिंगर, आप कहते हैं व्यक्तित्व को देखना चाहिए तो डबल फिंगर। आपने मुंह से जवाब नहीं देना है, बल्कि अपने फिंगर से जवाब देना है। व्यक्ति को देखना चाहिए या व्यक्तित्व को देखना चाहिए? सब लोग अपनी फिंगर देंगे, लेकिन कैसे? क्यूट सी स्माइल के साथ, ऐसे भी, है ना? थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि सब लोग थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अगली बार हम आपसे मिलेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे डब्ल्यू होंगे जिनको आप एम में कन्वर्ट कर चुके होंगे। वही हमारे लिए वास्तविक क्लैप है। ये जो आप क्लैप करी, इनको हम मालूम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। ओरिजिनल क्लैप कौन सी होंगी? जो आपने अपने जीवन में एक डब्ल्यू को एम में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज द रियल क्लैप। और मुझे उम्मीद है आप ऐसा कुछ करेंगे। अगली बार आएंगे तो अपनी आप डब्ल्यू को एम में कन्वर्टेड करके आपके पास अनकाउंट डब्ल्यूज होंगे जिनको आप एम में कन्वर्ट कर चुके हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।